स्वयंवर में आए राजाओं द्वारा दमयंती के अंगों के सौंदर्य की प्रशंसा। उस सभा में ऐसा कोई राजा नहीं था जो उस दमयंती के शरीर सौंदर्य से उत्पन्न होते हुए आश्चर्य से युक्त, जिस राजा के शरीर हर्ष से उत्पन्न रोमांच से विस्मित ना हो गए हो। अर्थात उस स्वयंवर मंडप में दमयंती के शरीर के सौंदर्य से आश्चर्य सभी राजाओं के शरीर हर्ष से पुलकित हो गए। उस स्वयंवर सभा में दमयंती को देखकर किस आदमी ने अंगुष्ठ के अग्रभाग तथा मध्यमा उंगली के मध्य भाग से दबाई गई तर्जनी को नहीं चटकाया। अर्थात सभी आदमियों ने चटकाया। लोकातिशय आश्चर्यजनक पदार्थ को देखने पर उक्त प्रकार से तर्जनी को प्राय सभी लोग चटकाते हैं। इस राजाओं के समाज में खंजन के समान नेत्र वाली उस दमयंती को देखकर उसकी प्रशंसार्थ बार बार सिर हिलाते हुए किस राजा ने भ्रुदय को ऊपर नहीं किया। अर्थात दमयंती को देखकर उपस्थित राज समाज में से सभी राजा ने आश्चर्य से सिर कंपन किया तथा भ्रुदय का उक्षेपण भी किया। इसके बाद स्वयं वरांगन में आई हुई दमयंती को जानकर राजाओं ने चित्त की व्याकुलता से पूर्णतया नहीं कहने से कुटिल जिह्वा युक्त हो हर्ष से ये कहा। अर्थात दमयंती के स्वयंवर में आते ही काम परवश राजा लोग पूर्णतया कुछ कहने में अशक्त होने पर भी हर्ष से हंसने लगे और इस प्रकार कहने लगे। रंभा आदि अप्सराओं के पानी के लोभ से कर्म अग्निष्टोम आदि यज्ञ करने वाले स्वर्ग के पथिकों स्वर्ग अभिलाषियों से भूमि मृत्यु लोक ही सूना ना हो जाए, इस वास्ते अप्सराओं को अतिक्रमण करने वाली अर्थात अप्सराओं से अधिक सुंदरी इस दमयंती ने स्वर्ग के पुरुषों इंद्रादि के भूमि मृत्यु लोक में विपरीत विचार अनिच्छा को नष्ट कर दिया है। अर्थात स्वर्ग में भी ऐसी सुंदरियों के न होने से इंद्रादि भी स्वर्ग को छोड़कर भूमि को स्वर्ग से उत्तम मानकर यहाँ आए हैं और रंभा आदि अप्सराओं के लोभ से ज्योतिषोम आदि यज्ञ कर स्वर्ग पाने के इच्छुकों से भूमि सूनी नहीं हुई है। हम लोगों के मुख से जिस रूप को सुनकर उन दिशाओं के अंतिम भागों से आए हैं, इस दमयंती का वह रूप प्रत्यक्ष अनुभव किए जाते हुए इस सौंदर्य सार से अधिक कम है। लोक में लोगों से प्रशंसित वस्तु प्राय सुंदर कम होती है, किंतु इस दमयंती के रूप की लोगों ने जैसे प्रशंसा की थी उसकी अपेक्षा इसके रूप को हम अधिक श्रेष्ठ देख रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है। नवरसों में श्रृंगार ऐसे नाम से सुने गए रस का विशाल समुद्र कहाँ है? कहीं ना कहीं तो अवश्य है, नहीं तो सौंदर्य की चातुर्य की निधि ये दमयंती रूपणी लक्ष्मी किस समुद्र से निकली है? जिस प्रकार समुद्र से लक्ष्मी के निकलने का वर्णन पुराणों में है, उसी प्रकार श्री तुल्या इस परम सुंदरी दमयंती को देखकर श्रृंगार के विशाल समुद्र के कहीं ना कहीं होने का कार्य कारण भाव से अनुमान होता है। अर्थात दमयंती पुराण वर्णित श्री से भी अधिक सुंदरी है। दमयंती का मुख ही साक्षात निकटस्थ होने से प्रत्यक्ष या हम लोगों का भोग्य या मुख्य उपान भूत सुधांशी अर्थात चंद्रमा या अमृतपूर्ण चंद्रमा है। आकाश का मुख तो लक्षणा से बोध्य शशांक चंद्रमा संकल्प है। इस दमयंती के दोनों भौहें मुख्य प्रधान मुख में होने वाला या अविधा से बोध्य काम धनुष है। पुष्प तो उस भ्रुदय के गुण मात्र केवल कामोद्दीपक
गुण या हृदयगत वक्रत्व और उन्मादकत्व रूप दो गुणों में से केवल उन्मादकत्व गुण केवल भौहें अर्थात धनुष की डोरी होने से या गौड़ी लक्षणा से अविद्या शक्ति से नहीं काम धनुष है अर्थात दमयंती का मुख सदा गोलाकार निष्कलंक अधराम रक्त संयुक्त उन्मादक आदि अनेक गुणों से युक्त होने से साक्षात अर्थात प्रत्यक्ष दृश्यमान यह समीपस्थ हम कामी जनों से उपभोग्य सुधांशु अमृतपूर्ण कांति वाला अविद्या वृत्ति से बुद्ध चंद्रमा है स्वर्ग का मुख चंद्रमा तो निश्चित रूप से लाक्षणिक लक्षणावृत्ति से बोध थे अर्थात अवास्तविक या कलंक युक्त है अति दमयंती मुखी प्रधान तथा उपमान भूत चंद्रमा है और आकाश चंद्रमा अप्रधान उपमेय भूत है इसी प्रकार दमयंती के दोनों भौहें मुख्य अर्थात अविद्या वृत्ति से बोध होने से प्रधान यह मुख भाव अर्थात मुख में होने वाले कामधनुष हैं और पुष्प की जो कामधनुष कहा जाता है वह तो उन दोनों भावों में जो गुण टेढ़ापन तथा मादकपन या डोरी होना उसके व्यवहार से कहा जाता है अतः गौड़ी वृत्ति से है लक्षणा वृत्ति तथा गौड़ी वृत्ति की अपेक्षा अविद्या वृत्ति से बोध्य पदार्थ की प्रधानता होने से दमयंती के दोनों भौहें ही मुख्य काम धनुष हैं पुष्प तो गौड़ी वृत्ति से बोध्य होने से अप्रधान काम धनुष है यह उसकी डोरी होने से काम धनुष है सुंदर दांतों वाली दमयंती ने दो ताटंक कर्णभूषण विशेष का रूप कामदेव रूपी धनुर्धारी के लिए लक्ष्यभूत दो कुंडलों को धारण किया है क्या उस कामदेव से दाहिने बाएं के क्रम से छोड़े गए बाण इन दोनों कुंडलों के बीच में से ही निकलते हैं लोक में भी कुशल धनुर्धारी दाहिने बाएं दोनों ओर से बाण छोड़ते हैं तथा उनके बाण कानों के कुंडल के बीच से निकल जाते हैं जिससे उनका लक्ष्य भेद में सिद्ध हस्त होना प्रमाणित होता है ऐसा ही यहाँ कामदेव को कुशल धनुर्धारी कहा गया है वह दमयंती नील कमलों के दो कर्णभूषण रूप कामदेव की अपकीर्ति फैलाती है यह खेद है क्योंकि दुष्ट जन इन दो नील कमलों के कर्णभूषणों के द्वारा कान के कुंडल रूप लक्ष्य को वेद नहीं करने वाले उस कामदेव को प्रसिद्ध कहेंगे अर्थात कहेंगे कुशल धनुधारी के बाण कान के कुंडल के बीच से निकल जाते हैं ये पहले कहा जा चुका है यहाँ पर यह कहा जाता है कि दमयंती ने दो नील कमलों के कर्णभूषण जो धारण किए हैं ये उनको दुष्ट लोग कामदेव के द्वारा छोड़े गए नील कमल रूप दो पुष्प बाण दमयंती के कर्ण कुंडलों के बीच से न निकलकर लक्ष्य भ्रष्ट होकर ठीक निशाना नहीं मारकर कान पर ही रुक गए हैं अतः ये कामदेव लक्ष्य वेद में निपुण नहीं है ऐसी कामदेव की अपकीर्ति बदनामी करेंगे नील कमलों को कामदेव के बाणों का पुष्पमय होने से काम बाण तथा अपकीर्ति के काले होने से उनका अपकीर्ति मानना ठीक ही है दमयंती के नील कमल रूप कर्णपुरों को देखकर काम वृद्धि होती है आज वह प्रसिद्ध कामदेव रज पुष्पराग गुने लकड़ी की धूल का स्थान भीमर रूप कीड़े अर्थात घुन से सेवित पुष्पमय अर्थात अतिशय कोमल अधरण पुराने अपने धनुष को छोड़कर दमयंती के हृदय रूप बीच में मुट्ठी में पकड़ा गया अति बीच में अदृश्य चाप का आदर करे पुरानी एवं घुन लगी हुई निर्मल वस्तु को छोड़कर
नवीन वस्तु का आदर करना कामदेव के लिए उचित ही है। ब्रह्मा ने कमल पुष्प तथा खंजरीट पक्षी से जिस तार को लेकर कमलों को हेमंत काल में तथा खंजरीटों को वर्षा काल में कहीं अदृश्य स्थान में फेंक दिया, उसी तार से इस दमयंती के दोनों नेत्रों को वह ब्रह्मा प्रतिवर्ष अधिक पुष्ट सुशोभित करते हैं। अर्थात दमयंती के नेत्र कमल तथा खंजरीट से भी सुंदर हैं। लोग कमलों की अपेक्षा इस दमयंती के नेत्रों की विशेषता को, उसके गुणों को जानने वाले ब्रह्म दंपत्ति से पूछे। मानो इसीलिए ब्रह्मा ने तारका नेत्र की पुतलिया रूप भ्रमर मुथुन की मध्यस्थता, मध्य में ठहरना, साक्षी बनना को इस नेत्र द्वय में किया। जो जिसके गुण को जानता है तथा मध्यस्थ अर्थात किसी का पक्षपात करने वाला नहीं होता, वही उसके गुण को ठीक ठीक बतला सकता है। दमयंती के नेत्र द्वय में पुतलियां नहीं हैं, किंतु वह भ्रमर मिथुन है। इस भ्रमर मिथुन ने हीन गुण वाले नील कमल को छोड़कर उत्तम गुण वाले इन नेत्रों का आश्रय किया है। इसी से स्पष्ट है कि कमल श्रेष्ठ है या दमयंती के नेत्र। अर्थात दमयंती के नेत्र नील कमल से भी अधिक सुंदर हैं। इस दमयंती के हृदय में निवास करने वाले रति तथा कामदेव के भक्त युवावस्था में दो महल बना दिए हैं। अतः कौन मनुष्य उन दोनों महलों के ऊपर प्रकाशमान विशाल दो स्वर्ण कलश दमयंती के दोनों स्तनों को नहीं मानता। अर्थात सभी मनुष्य हृदयस्थ रति काम के महलों के ऊपर शोभमान दो विशाल स्वर्ण कलशों के समान दमयंती के दोनों स्तनों को मानते हैं। अर्थात दमयंती स्वर्ण कलश के समान गौरवर्ण तथा विशाल स्तनों वाली तथा सर्वदा रति कामदेव से पूर्ण है। इस दमयंती के बाहुओं ने पराजित मृणाल कमल नाल से उसके पुष्प अर्थात कमल को अलग कर दंड रूप में राजगृह भाग हाथ में लिया है क्या? क्योंकि इन बाहुओं में शोभा का स्थान अथवा लक्ष्मी का निवास स्थान व कमल पुष्प नहीं देखते हैं। और हाँ, दंड रूप में ग्राही राजग्राही भाग नहीं कहती। अर्थात सभी लोग वैसा देखते तथा कहते हैं। विजय का पराजित से कर लेना राजनीति के अनुकूल एवं लोक प्रसिद्ध है। दमयंती के बाहुओं ने कमल नाल को पराजित कर उसके पुष्प कमल को कर रूप में ग्रहण किया। इसी कारण दमयंती के बाहुओं को लोग लक्ष्मी का घर शोभा का स्थान कमल के समान देखते तथा उन्हें कर लेने से कर अर्थात बाहु अर्थात हाथ कहते हैं। दमयंती के बाहु श्री ग्रह लक्ष्मी का घर अथवा शोभा का स्थान है। कमल का श्री ग्रह होना लोक प्रसिद्ध है तथा पराजित कमल नाल से कर राजग्रह भाग लेने से उन दमयंती के बाहुओं को कर बाहु अथवा हाथ कहा जाना भी उचित ही है। पद्मिनी के कमल शंबर जात अर्थात पानी में उत्पन्न शंबर नामक मायावी दैत्य की हुई माया ही है। और इस दमयंती के भुजाग्र में स्थित कमल वास्तविक कमल है, क्योंकि कंटक युक्त कमल नाल अथवा रोमांच युक्त भुजा से निकलने के कारण से तीक्ष्णाग्र नखों अग्रभाग वाले नखों के न होने से भुजाग्र स्थित कमल उत्कंटक कांटों से युक्त रोमांच से युक्त है। और कमल पुष्प कंटक युक्त नहीं है, किंतु कंटक रहित है। अर्थात कारणानुसार कार्योत्पत्ति होने से कारणभूत कंटक युक्त
कमल नाल से कंटक युक्त कमल पुष्प उत्पन्न होना उचित था, किंतु वैसा नहीं होने से वह अवास्तविक कमल है। और कंटक युक्त अर्थात रोमांच युक्त दमयंती भुजा से उत्पन्न दमयंती भुजाग्र ग्रहवासी कमल तीक्ष्णाग्र नखों के बहाने से कंटक युक्त है, अतः यही वास्तविक कमल है। अर्थात कमल से अधिक सुंदर एवं तीक्ष्ण नख वाले दमयंती के हाथ हैं। इस दमयंती की समानता के लिए कोई स्त्री योग्य मृत्युलोक में है, इस विषय में योग्य की प्राप्ति न होना ही हम लोगों का प्रमाण है। यदि स्वर्ग में अथवा पाताल में है तो कहां कहां से, अर्थात सर्वत्र से आए हुए लोगों की भीड़ नहीं होती। अर्थात यदि दमयंती के समान कोई स्त्री मृत्युलोक में होती तो मृत्युलोकवासी हम लोगों में से कोई भी उसे देखता, और आज तक किसी ने इसके समान सुंदरी अन्य किसी स्त्री को मृत्युलोक में नहीं देखा है। अतः इसके समान सुंदरी कोई स्त्री मृत्युलोक में है ही नहीं, तथा स्वर्ग या पाताल में भी इसके समान सुंदरी कोई स्त्री होती तो वहां से इस दमयंती को पाने के लिए इतने लोग नहीं आते। अतः ये प्रमाणित होता है कि इस दमयंती के समान सुंदरी स्त्री तीनों लोकों में नहीं है। ब्रह्मा के हाथों को नमस्कार है, जिन्होंने इस दमयंती को रचा है, अथवा नमस्कार नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मा की बुद्धि ने भी इस शिल्प का स्पर्श नहीं किया है। फिर हाथों ने कहां से स्पर्श किया। अर्थात ब्रह्मा ऐसे सुंदर रूप को बनाने की बुद्धि से भी कल्पना नहीं कर सकती, तो हाथ से बनाना तो असंभव ही है। और निरवय बुद्धि भी जिसका स्पर्श नहीं कर सकती, उसका स्पर्श सावयव हाथ कैसे कर सकती है। और स्थूल बुद्धि वैदिक ब्रह्मा की बुद्धि का ऐसी सुंदरी बनाने का विचार करना असंभव ही है, क्योंकि स्पर्श भी ये शिल्प धब्बों से युक्त हो जाता। अतः अनंग होने से कामदेव के योग्य ये शिल्प है, अर्थात अंग रहित कामदेव ने ही इसे बनाया है। यही कारण है कि इसमें किसी अंग का स्पर्श नहीं होने से लेश मात्र भी कहीं पर धब्बा कोई चिन्ह नहीं है। इस कारण इस सुंदर रूप को बनाने वाले कामदेव को ही नमस्कार है। अर्थात दमयंती का शरीर सर्वत्र समान रूप से सुंदर है। ब्रह्मा ने इस सुकुमारी दमयंती को कुश धारण करने से कर्कश हाथों से नहीं रचा है, और श्रृंगार प्रभा रूपिणी इस दमयंती को शांति विषय विरक्ति की विश्रांति के लिए मरुमार्गस्थ वृक्ष रूप अत्यंत नीरस एवं कठोर मन से भी नहीं रचा है। कर्कश हाथों से सुकुमारी की तथा विषय विरक्त एवं नीरस मन से श्रृंगार प्रभाव वाली दमयंती ब्रह्मा की रचना नहीं हो सकती है। यह दमयंती नितंब देश में भारी है या स्तनद्वय में भारी है, इसकी परीक्षा के लिए ब्रह्मा के हाथ ने उठाकर तोला है क्या। उससे चार उंगलियों के मध्यगत तीन भागों से उत्पन्न मध्य में तिरवलियों के विलास वाली यह दमयंती हो गई है। नितंब देश तथा स्तनद्वय में कौन सा भारी है, इस परीक्षा के लिए उत्तानित हस्ततल की चारों उंगलियों पर ब्रह्मा ने दमयंती को रखकर तोला। उन्हीं चारों उंगलियों के मध्यगत तीन भागों से दमयंती की त्रिवली बन गई, अर्थात दमयंती विशाल नितंब तथा स्तनों वाली एवं सुंदर त्रिवलियों वाली है। चंद्रमा अपने अमृत सुधा अथवा दूध दही आदि गोरस से निकले हुए मक्खन से उत्पन्न अंगों वाली तथा क्रमशः बढ़ते हुए
पीलापन गौर वर्ण वाली इस दमयंती को बनाकर रात्रि में बंद होने वाले कमल से दुर्घट अपने से स्वयं ही मुख बन गया। कमल रात्रि में बंद हो जाता है, अतः दमयंती का मुख कमल से नहीं रचा गया है। दमयंती अत्यंत गौर वर्ण वाली, अत्यंत सुकुमारी तथा चंद्रमा के समान मुख वाली है। चतुर्ययी प्रसिद्ध वसंत ही इस दमयंती का शिल्पी बनाने वाला कारीगर है। उसने मलय वायु से इसके श्वास को बनाया, पुष्पों से इन कोमल अंगों को बनाया तथा कोयल के पंचम स्वर से वचन को बनाया। दमयंती का श्वास मलयानिल के समान सुगंधि युक्त, अंग चंपा आदि फूलों के समान गौर वर्ण तथा कोमल, और वचन कोयल के समान मधुर है। ये दमयंती कामदेव की ही रचना है। कामदेव ने ही इसे रचा है, ब्रह्मा की नहीं। क्योंकि इस दमयंती के कारीगर को दूसरा कारीगर जीत नहीं सकता। रूप के बनाने में तो कामदेव के किंकर अवस्था, युवावस्था ने ही ब्रह्मा को सर्वथा जीत लिया है। उस युवावस्था के स्वामी कामदेव के द्वारा ब्रह्मा का जीता जाना स्वतः सिद्ध है। ब्रह्मा बालक रूप वाले बालक की रचना करता है और युवावस्था उस रूप को अति रमणीय बना देता है। क्योंकि युवावस्था में बाल्यावस्था की अपेक्षा सुंदर रूप हो जाता है, और वह युवावस्था कामदेव के वश में रहने से किंकरी है। इसलिए ये कल्पना की जाती है कि रूप निर्माण में इसमें किंकरी युवावस्था से पराजित ब्रह्मा की रचना यह दमयंती नहीं हो सकती, किंतु अजय कामदेव की ही रचना हो सकती है। इस दमयंती का वर्णन करते हुए बृहस्पति के भी दोनों ओष्ठ तथा कंठ को पूर्णतया वर्णन करने में असमर्थ होने से शिक्षित करने वाले कामदेव का ये परिश्रम, दमयंती की रचना रूप परिश्रम, संसार को छोड़कर मुक्ति पाए हुए लोगों के पश्चाताप के लिए है। अर्थात दमयंती के रहने पर संसार में ही मोक्ष है। अतः संसार को छोड़कर हम लोग क्यों मुक्त हुए? इस प्रकार के पश्चाताप करने के लिए ही दमयंती को बनाने का परिश्रम कामदेव ने किया है। इस दमयंती का पूर्णतया वर्णन नहीं कर सकने से बृहस्पति को भी कामदेव शिक्षा देने वाला है। यह शिक्षा देने के लिए कामदेव का उक्त श्रम है।